अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम मंजूर लोन। हम कम्युनिकेशन स्किल्स चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं और आज का जो सेशन रहेगा वो रहेगा अबाउट पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। आज की वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्लियर करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको पता होगा पहले कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस नॉर्मली आपने इंग्लिश बुक में पढ़ा होगा, इंग्लिश ग्रामर में पढ़ा होगा। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, जब हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स को मिलाते हैं तो हमें एक सेंटेंस मिलता है। ठीक है, अब आपने सेंटेंस में देखा होगा कि इसमें पार्ट्स होते हैं। अगर आप एक सेंटेंस को लीजिए, आई एम गोइंग टू होम। ठीक है, अब इसमें डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। वो क्या होते हैं आज के इस वीडियो में हम वो तो पहला ही पार्ट रहता है इसमें सब्जेक्ट और दूसरा रहता है वर्ब। इसके बगैर एक सेंटेंस मीनिंगफुल सेंटेंस बन ही नहीं सकता। ठीक है, और कहीं पे हम हमारे जितने भी सेंटेंसेस रहते हैं उनमें ऑब्जेक्ट भी रहता है। आज हम इन्हीं के हवाले से बात करेंगे। एक हो गया सब्जेक्ट, दूसरा हो गया वर्ब जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, और ऑब्जेक्ट के हवाले से हम बात सब्जेक्ट जो होता है वो एक पर्सन होता है या थिंग। ठीक है, पर्सन और थिंग या कोई चीज दैट डज एन एक्शन। ठीक है, अगर सब्जेक्ट में कोई भी, फॉर एग्जाम्पल आई एम थ्रोइंग ए बॉल। ठीक है, आई एम ए पर्सन, हियर आई इज ए सब्जेक्ट बिकॉज यही थ्रो बॉल कर रहा है। आई एम थ्रोइंग ए बॉल, आई इज ए सब्जेक्ट बिकॉज आई इज डूइंग एन एक्शन। ठीक है, जो भी सेंटेंस में एक्शन करेगा, जो भी वर्ड, ठीक है, जो भी पर्सन या थिंग सेंटेंस में एक्शन करेगा उनको हम सब्जेक्ट्स कहते हैं। वो एक सेंटेंस में सब्जेक्ट होते हैं। हमारे सेंटेंस में तीन पार्ट्स रहते हैं। एक रहेगा सब्जेक्ट, दूसरा रहेगा वर्ब, तीसरा रहता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये ऑलमोस्ट एवरी सेंटेंस में पाए जाते हैं। अब सब्जेक्ट मैंने बताया, सब्जेक्ट वो पर्सन या चीज़ रहती है जो एक्शन करती हो। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल भी एक दे दी। ठीक है, आई एम थ्रोइंग ए बॉल, हियर आई है, आई जो है ये प्रोनाउन है, ये इधर सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्यों है? बिकॉज ही इज डूइंग एक्शन। कौन सी एक्शन? थ्रोइंग ए बॉल। ठीक है, सो नेक्स्ट आता है वर्ब। आई एम थ्रोइंग ए बॉल। अगर हम इसमें देखें थ्रोइंग, थ्रोइंग इज एन एक्शन और वो वर्ब होता है एक सेंटेंस में। ठीक है, जो भी वर्ड हमें एक्शन डिस्क्राइब करेगा, ठीक है, उसको हम वर्ब कहलाते हैं। जैसे प्लेइंग, डांसिंग, ठीक है, स्विमिंग, ये वर्ब्स होते हैं जैसे हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में कंटिन्यू किया है ऑलरेडी। सो ऑब्जेक्ट वो चीज़ होता है, ये पर्सन या चीज़ रहता है, पर्सन और थिंग दैट रिसीव्स द एक्शन, यानी जिस पे एक्शन किया जाए। जैसे आई एम थ्रोइंग अ बॉल, व्हाट आई एम थ्रोइंग? बॉल। सो बॉल इज ए ऑब्जेक्ट, बॉल इज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो सिमिलरली आई एम किकिंग द बॉल। ठीक है, सो बॉल इज रिसीविंग द एक्शन, आई एम किकिंग, whom आई एम किकिंग? आई एम किकिंग द बॉल। सो एक रहता है सब्जेक्ट, दूसरा रहता है वर्ब, तीसरा रहता है ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस में यहाँ पे पढ़ूंगा आपके लिए। दिव्या रीड्स ए बुक। ठीक है, दिव्या रीड्स ए बुक। सो यहाँ पे मैंने एक फिगर लाई है, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, जब भी आपको सब्जेक्ट ढूंढना होगा, आपको जहन में ये क्वेश्चन रखना है, हु और व्हाट परफॉर्म्स द एक्शन। हु यानी कौन एक्शन करवाता है, यानी व्हाट यानी क्या चीज एक्शन करवाती है सेंटेंस में। यहाँ पे हमने लिया दिव्या रीड्स बुक। ठीक है, रीड्स इसमें वर्ब है, बुक इसमें ऑब्जेक्ट है, और ये चीजें कौन करता है? ये यहाँ पे दिव्या करती है। सो दिव्या इज ए सब्जेक्ट। अगर आपको सब्जेक्ट ढूंढना होगा, आपको जहन में हु या व्हाट परफॉर्म्ड द एक्शन, यानी किसने एक्शन की, और हु यानी कौन कर रहा है एक्शन। ठीक है, सो अगर आप सेंटेंस में ये ढूंढोगे तो आपको वो चीज़ जो मिलेगी आपको वो सब्जेक्ट होगा। अगर आपको अब वर्ब
ढूंढना होगा। आपको पता है वर्ब इज एक्शन, ठीक है। व्हाट इज द एक्शन इन सेंटेंस, ठीक है, जैसे रीड, स्विम, प्लेइंग, डांसिंग, किकिंग, ठीक है, स्टॉपिंग। सो जो जो भी आपको जहन में आएगा ये सेंटेंस को आप देखोगे, सो आप चेक करोगे व्हाट इज द एक्शन। सो जब आप ये चीज़ जानने की कोशिश करोगे एक सेंटेंस में, तो आपको वर्ब मिलेगा, ठीक है। लास्ट मैंने बोला था आपको ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट कैसे आपको मिलेगा, जैसे मैंने इससे पहले भी आपको बताया। आपको ये सवाल जहन में रखना है, हु और व्हाट रिसीव्ड द एक्शन, किसने एक्शन को रिसीव किया। जैसे आई एम किकिंग अ बॉल, सो मैं एक्शन यहाँ पे रिसीव कौन कर रहा है, जैसे किक, किस पे मैं दे रहा हूँ, वो है बॉल, फुटबॉल, ठीक है। आई एम कटिंग कैरेट, सो कटिंग यहाँ पे वर्ब है। सो किस पे ये एक्शन कर रहा हूँ, किस क्या कट कर रहा हूँ मैं, वो है कैरेट। सो कैरेट यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। कौन कर रहा है, वो सब्जेक्ट है। आई एम कटिंग ए कैरेट, सो कौन कर रहा है, हु। अगर आप क्वेश्चन जहन में रखोगे तो आपको सब्जेक्ट मिलेगा सेंटेंस में। अगर आप देखोगे कि एक्शन कहाँ पे है, वो आपको वर्ब सेंटेंस में ढूंढने की, उससे आप सेंटेंस में एक्शन अगर आप ढूंढोगे तो आपको वर्ब मिलेगा। और अगर आप ऑब्जेक्ट देखोगे कि होम एक्शन रिसीव हो रहा है, ठीक है, तो होम एक्शन इज बीइंग रिसीव्ड, और जिस पे काम किया जाएगा, तो वो आपका ऑब्जेक्ट होगा एक सेंटेंस, ठीक है। सो नाउ केयरफुली लुक एट दीज पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। मैंने यहाँ पे 2 4 5 सेंटेंसेस लिए हैं ताकि आप उनमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ढूंढ पाए, ठीक है। जैसे आई एट एन एप्पल, ठीक है, ये एक सेंटेंस है। इसमें आई सब्जेक्ट है। क्यों सब्जेक्ट है, क्योंकि हु इज डूइंग एन एक्शन, ठीक है, हु इज डूइंग एन एक्शन, सो इट इज आई। एट, एट यहाँ पे एक्शन है, खा रहा है कोई, ठीक है। सो जब आप एट देखोगे, व्हाट इज एक्शन, दैट इज एट। सो किस पे हो रही है एक्शन, क्या चीज खाई जा रही है यहाँ पे, वो है एप्पल। सो वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। सिमिलरली जितने भी आपके जहन में, मन में सेंटेंसेस होंगे, आप इजीली उनमें से सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आप ढूंढ सकते हो। जैसे ही कुकड डिनर, सो हु कुक डिनर, ही, इट इज सब्जेक्ट। किसने डिनर कुक किया, वो सब्जेक्ट रहता है, यहाँ पे ही है, ठीक है। कुक्ड हो गया, कुक्ड, सो यहाँ पे वर्ब हो गई, एक्शन है, ये कुक करना एक्शन है, ठीक है। कुकिंग इज एन एक्शन। सो क्या कुक हो रहा है, क्या पक रहा है, डिनर पक रहा है, डिनर इज एन ऑब्जेक्ट। शी किक्ड द फुटबॉल, ये एग्जाम्पल मैंने आपको दे दी। आपको बताएं, शी यहाँ पे सब्जेक्ट है, किक्ड यहाँ पे वर्ब है, द फुटबॉल यहाँ पे रहेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। सिमिलरली दिया एंड संजय ब्रोक द केटल, बोटल या केटल, ठीक है। सो दिया एंड संजय आर सब्जेक्ट्स, क्योंकि यही एक्शन कर रहे हैं, ठीक है। क्या एक्शन कर रहे हैं, ब्रोक, यानी तोड़ रहे हैं कोई। किसको तोड़ रहे हैं, बोतल को तोड़ रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट हो रहे हैं, ठीक। किसको तोड़ रहे हैं, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। क्या एक्शन कर रहे हैं, ब्रेकिंग कर रहे हैं, किकिंग कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, एट खा रहे हैं, ठीक है, ईटिंग। सो ये वर्ब कहलाते हैं। आई, ही, शी, या कोई नाम होगा पर्सन का या थिंग का, सो वो यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। कल हम इनडायरेक्ट और डायरेक्ट सेंटेंसेस देखेंगे, ठीक है। फिर है एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस, वो भी हम देखेंगे इसमें। सो आई विश आप लोगों ने ये चीज़ समझी होगी, ठीक है। सो आप घर में जाके बहुत सारे सेंटेंसेस को आप नोटबुक पे लिख लीजिए और वहाँ पे कोशिश करिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ढूंढने की। पहले पहले आपको मुश्किल हो जाएगा, बट जैसे कि मैं आपको इसका पीडीएफ भी देता हूँ, सो आप उस एग्जाम्पल के हिसाब से, जैसे आई एट एन एप्पल आप लिख लीजिए, आई एट चॉकलेट, सो वो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ही कुक डिनर, आई कुकड लंच। सो ये चीज़ आप ऐसे ऐसे करके जनरेट करिए अपने पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस को, और उसमें कोशिश करिए कि सब्जेक्ट ढूंढने की, वर्ब ढूंढने की और ऑब्जेक्ट ढूंढने की, जितनी भी आप प्रैक्टिस करेंगे उससे ये ठीक हो जाएगा। सो थैंक यू।